बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त इमरान खान की जारहाना इनिंग्स जारी व सारी है और मैच इमरान खान के मुखालिफिन और इम्पोर्टेड हुकूमत के हाथ से निकल चुका है। इस वक्त जो अंदर की खबरें सामने आ रही हैं उनके मुताबिक ना सिर्फ डेडलॉक बरकरार है बल्कि इमरान खान की तरफ से अभी तक भी सिर्फ एक जवाब दिया जा रहा है मुज़ाकरात पर, और वो है एब्सोल्युटली नॉट। इस सारे के सारे मामले में कोशिशें तो जारी हैं लेकिन इस्तीफों का खदशा भी है और अहम तरीन तयनातियां भी इस वक्त रुक चुकी हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट लेकिन बड़ी ही अलार्मिंग डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। जबकि सहाफ़ियों के खिलाफ अब बाकायदा तौर पर मुकदमात शुरू कर दिए गए हैं और समी इब्राहिम पर पहली FIR कट गई है और इस हवाले से अब आगे चलकर क्या होने वाला है वो चीज़ें भी आपके सामने रखनी है। जबकि जो सबसे बड़ी खबर है जो इंपोर्टेड हुकूमत पर बिजली बनकर गिरी है वो ये है कि इमरान खान की जारहाना इनिंग्स की वजह से दोस्त मुमालिक भी मजबूर हो चुके हैं और दोस्त मुमालिक जो हर अच्छे बुरे वक्त में पाकिस्तान का और पाकिस्तान की हुकूमत का साथ देते थे वो भी हाथ खींचने पर मजबूर हो चुके हैं। और ये एक्सक्लूसिव न्यूज़ होगी जो मैं आपके सामने रखूंगा। एक एक करके सारी खबरों का जायजा ले लेते हैं सेगमेंट वाइज, क्योंकि खबरें काफ़ी ज़्यादा हैं और मेरी कोशिश होगी कि सारी इनसाइड डिटेल्स जो हैं वो आपके सामने रख दी जाएं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त मुल्क के अंदर एक और बहरान सर उठा चुका है और आटे का बहरान जो है वो अपने उरूज पर पहुंच गया है, जबकि मुनाफाखोर इस वक्त सरगर्म हो गए हैं। पंजाब में 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 100 से 200 रुपए तक इजाफा कर दिया गया है, जबकि मुर्गी के गोश्त पर एक ही रोज में 55 रुपए का इजाफा हुआ है। अब जाहिर बात है जो नए वजीर आला हैं उनके मुर्गी के कारोबार के हवाले से भी लोग बातें करते हैं। खैर, मैं इन नटशल आपके सामने शहबाज शरीफ जो कि इंतहाई अहल एक सेटअप लाया गया, एक नाअहल हुक्मरान को पाकिस्तान पर से हटाया गया। और मेरे पाकिस्तानियों याद रखना, ये चीज़ मैं भूलने नहीं दूंगा कि इमरान खान को निकालने की वजह ये सब क्या बताते थे? महंगाई। इमरान खान को निकालने की वजह ये सब क्या बताते थे? नाअहली। अब ज़रा इनकी अहलियत और महंगाई पर काबू ज़रा सुन लें। डॉलर 176 रुपये से 188, चीनी 85 रुपये से 110, घी 20 रुपये महंगा, आटा 400 रुपये महंगा, चावल 300 रुपये महंगे, दालें 10 से 20 रुपये फी किलो महंगी, मुर्गी 300 से 550 रुपये फी किलो, स्टॉक मार्केट नीचे, खादें 1000 रुपये तक महंगी, लोड शेडिंग, नाअहली, मीडिया खामोश। अब शुक्रिया किसका करना है, किसे बताना है और किससे पूछना है कि आटे और टमाटर और प्याज का रेट क्या है, क्योंकि जो ये सब मॉनिटर कर रहे थे वो तो इस वक्त टोकरों में सो रहे हैं सुकून की नींद, मुंह में लिफाफे लिए हुए, और उनके मुंह बंद कर दिए गए हैं लिफाफे देकर। अब एक जानिब ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी जानिब यू टर्न्स का सिलसिला भी जारी है। अब एक तरफ तो मैं आपको ये बताऊं कि मिफ्ताह इस्माइल साहब जो है वो पाकिस्तान के वजीर खजाना के तौर पर खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन फिर हमारे पास इसहाक डार साहब भी हैं और उन्होंने कहा है कि पेट्रोल की कीमत पर डिक्टेशन नहीं ले सकते, IMF से दोबारा मुज़ाकरात हमें करने चाहिए, यानी कि हमें IMF से अब दोबारा मुज़ाकरात की तरफ जाना पड़ेगा। अब ये फंस किस तरह चुके हैं मैं ये आपके सामने रख देता हूं। यहां पर कुछ सवालात हैं कि क्या दोस्त ममालिक जिनके स्टेक्स पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हैं वो भी फ्रेश इलेक्शन चाहते हैं? बाकायदा खबर तो इस वक्त तक कोई नहीं है, लेकिन उनकी तरफ से भी कुछ इशारे मिल चुके हैं। अलबत्ता दोस्त ममालिक को इमदाद पर कायल किया जा रहा है और हो सकता है कि किसी न किसी तरीके कुछ ना कुछ रिलीफ ले भी लिया जाए, लेकिन बहरहाल सऊदी अरब खामोश है, UAE खामोश है शहबाज शरीफ के दौरे के बावजूद, और उस दौरे के बाद से अभी तक
कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ चाइना से भी एक आला सतही राब्ता करने जा रहे हैं। और मैं आपको बता देता हूं कि सऊदी अरब से 8 अरब डॉलर का एक प्लान लेने गए थे। इमरान खान के दौर में पाकिस्तान को दिए गए 3 अरब डॉलर भी वापस मांग लिए गए। सऊदी अरब से अभी तक कोई डेवलपमेंट सामने नहीं आई। यूएई के दौरे के बाद भी हू का आलम है, खामोशी है। और 2.3 अरब डॉलर का चीन ने हमें कर्ज दिया हुआ था। अच्छा, अब जो मुल्क कर्ज रखवाते हैं वो तो वैसे ही आ जाता है, यानी कि उसे वो एक्सटेंड कर देते हैं। जो कमर्शियल बैंक से लोन लिया जाता है, जो कि चाइना से हमें आया हुआ था, उसका तरीका कार ये होता है कि जब साल पूरा होता है तो आप वो कर्ज वापस होने देते हैं और फिर वो कीमत वही आपको वापस कर देते हैं जो वो पैसे आपके पास रखवाते हैं। अब 2.3 अरब डॉलर पाकिस्तान ने मार्च में वापस कर दिया था चीन को, इस उम्मीद पर कि अप्रैल में वो पैसे पाकिस्तान को चाइना वापस दे देगा। यही डिसाइडेड था। अप्रैल का महीना गुजर चुका है, मई के महीने का पहला हफ्ता भी गुजर चुका है। अब इत्तलात ये है कि जो वजारत खजाना है उसने शहबाज शरीफ साहब को कहा है कि आप कॉल करें चाइनीज सदर को, नहीं बल्कि चाइनीज वजीर आजम को, क्योंकि सदर शायद कॉल अभी थोड़े हालात इतने नहीं हैं और सदर से कोई बड़ा काम लेंगे। आप उन्हें रिक्वेस्ट करें, उनकी मिन्नत करें कि जो इमरान खान को पैकेजेस दिए थे, हमें नया पैकेज कुछ नहीं चाहिए, खुदा का वास्ता है कि वही पैकेजेस अब बरकरार रखे जाएं। अब पेट्रोल प्राइसेस हैं, दीगर चीज़ें हैं, IMF ने मुतालबात का अंबार लगा दिया है। और जब तक ये IMF का जो मुतालबात नहीं मानते, ना सऊदिया मदद करने जा रहा है, ना इनकी मदद कोई और करेगा। जबकि नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त हुकूमत बौखला भी चुकी है। मरियम नवाज का फ्लॉप जलसा पूरी दुनिया के सामने है। पूरी कौम ने देखा कि जब इमरान खान मियाँ वाली में था, मरियम के साथ फतेह जंग में क्या हुआ। अब पता नहीं वो किस मुंह से पंजाब में अपने बकिया जलसे करते हैं। अलबत्ता फजलुर रहमान आए हैं टू द रेस्क्यू, और फजलुर रहमान के पास एक कार्ड है और वो है मदरसे के बच्चों का। मदरसे के बच्चों को लाया जा सकता है, इसलिए उन्होंने 19 मई को कराची में एक जलसे का ऐलान किया है। इमरान खान वाला कॉन्फिडेंस कोई ला नहीं सकता कि रोजाना जलसे करें, क्योंकि इन्होंने फिर पूरे मुल्क से एक शहर में बंदा इकट्ठा करना होता है। ये इमरान खान की तरह हर शहर में रोजाना की बुनियाद पर जलसे तो नहीं कर सकते। जबकि पीका एक एक्ट था जो कि फेक न्यूज के खिलाफ था और इमरान खान की गवर्नमेंट पर लिफाफा साफियों ने बड़ी तनकीद की। कल जी जब इसे हाईकोर्ट मुअत्तल कर चुका है तो कल मौजूदा हुकूमत ने कहा कि नहीं, ये कानून वापस आना चाहिए। फिर जी इन्हें, क्योंकि ये इस वक्त कार्रवाई करना चाहते थे सोशल मीडिया के लोगों पर, उन्हें विक्टिमाइज करना चाहते हैं, उनकी जुबान बंदी करवाना चाहते हैं, हम सबको खामोश करवाना चाहते हैं, लेकिन फिर इन्हें यू टर्न लेना पड़ा। और फिर इन्होंने कहा कि हुकूमत ने FIA पीका एक्ट की शिक 20 की बहाली के लिए दायर पटिशन वापस ले ली है। और अब मैं आपको ये बता दूं यहाँ पर कि हुकूमत ने सहाफ़ियों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का बाकायदा आगाज कर दिया है और जो स्टार्टिंग है वो समी इब्राहिम साहब से हुई है। और इसमें आपको मैं कुछ बता देता हूँ कि अपोजिशन में आज़ादी सहाफ़त के दावेदार जमात ने हुकूमत में आते इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू की हैं। मारूफ सहाफ़ी समी इब्राहिम के खिलाफ FIA ने तफ्तीश का आगाज कर दिया है और उनके खिलाफ FIA ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और 13 मई को समी इब्राहिम साहब को तलब किया गया है। देखें, एक चीज़ ये सारे याद रख लें, समी इब्राहिम हो, साबिर शाकिर हो, अरशद शरीफ हो, इमरान रियाज खान हो या मखदूम शहाबुद्दीन हो, इन सब के बिहाफ पर मैं ये कह सकता हूँ कि अपनी मट्टी का मैं गद्दार नहीं हो सकता, अपनी मट्टी का मैं गद्दार नहीं हो सकता, तल्ख हो सकता हूँ, गद्दार नहीं हो सकता। हमारी बातें तल्ख हो सकती हैं लेकिन मैं अपने मुल्क के गद्दार नहीं है। अब मैं आपको ये बता दूं कि समी इब्राहिम साहब को पीका कानून के तहत तलब किया गया है और ये एक बहुत बड़ी धचके के तौर पर चीज सामने आ रही है। जबकि दूसरी जानिब इंपोर्टेड हुकूमत की टांगें कांपना शुरू हो चुकी हैं। एक तो अहम तयनातियां रुक गई हैं। आप देख लें कि ये गवर्नर स्टेट बैंक भी नहीं लगा पा रहे और इसके अलावा जो अहम तरीन तयनातियां हैं, आप समझ रहे होंगे, उनके हवाले से भी चीज़ें अब इनके हाथ से बाहर जा रही हैं, क्योंकि ये एक
पूरा भानमती का कुंभा है। खुर्शीद शाह पहले ही कह चुके हैं कि खुद फैसले नहीं करने, हमसे मिलकर फैसले करने हैं। जबकि इस्तीफे आने शुरू हो चुके हैं, चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने ऑलरेडी इस्तीफा दे दिया हुआ है। तो ये तमाम तर चीजें इस वक्त इंपोर्टेड हुकूमत के गले की हड्डी बन चुकी हैं। जबकि डेडलॉक नाज़रीन कराम बरकरार है और डेडलॉक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। और इमरान खान ने साफ इनकार कर दिया है कि लॉन्ग मार्च तो अब होगा, धरना भी होगा, और अब मैं बात नहीं करूंगा, बल्कि अब मैं क्या करूंगा, अब मैं आपके जबड़ों में से इक्तदार निकालूंगा और आपको फोर्स करूंगा पब्लिक प्रेशर, पुरअमन प्रेशर के थ्रू कि अब आप इलेक्शन अनाउंस करें। और लॉन्ग मार्च रोकने की कोशिश जो है उसमें डेडलॉक है। पीटीआई हर तरह की इस वक्त कोशिश कर रही है कि अवाम को मोबिलाइज किया जाए, मैसेज को एक्टिव किया जाए, और किसी सूरत भी हमने डेडलॉक पर नहीं आना। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।